नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से 2 दिन पहले की बात है, यूएसए के द्वारा अनाउंस किया गया था कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो लगभग 3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल को परचेज करने वाली है अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स के लिए। इमीडिएटली उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि वो भी एक लमसम अमाउंट में कच्चे तेल को परचेज करने वाले हैं। एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट दोस्तों, 1.25 मिलियन टन के आसपास का तेल खरीदा जाएगा, जिसको कि अगर हम लोग बैरल्स में कन्वर्ट करें तो 9.2 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है, जो कि इंडिया लगातार एक ही झटके में खरीदने वाला है। ये इंडिया के द्वारा लिया गया एक बहुत ही शानदार फैसला है, बिकॉज फिलहाल जो कच्चे तेल के दाम हैं वो अपने उच्चतम स्तर से ऑलमोस्ट 45% नीचे हैं, और इसीलिए इंडिया इस मौके का फायदा उठाना चाहती है, सस्ते दाम में अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को भरने का प्रयास कर रही है। जानेंगे पूरी कहानी बेसिकली क्या है, और इंडिया के जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उनके बारे में भी आपको जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो दी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो पीडीएफ है इस लेक्चर की, उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर के आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो पाथफाइंडर आपके लिए लाया है इंडिया का सबसे अफोर्डेबल, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव वन स्टॉप सोल्यूशन यूपीएससी सीएससी बैच है, जिसमें कि प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, सब चीजों की तैयारी आपको करवाई जा रही है। 900 से भी अधिक घंटे की लाइव क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करवाई जा रही हैं। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी दोस्तों दी जाएगी, और ये दोनों ही बैचेस आपके लिए हिंदी में भी अवेलेबल हैं और आपके लिए अंग्रेजी में भी बैच अवेलेबल करवाया गया है। मात्र 8,000 रुपए में आपके लिए ये वाला बैच अवेलेबल करवाया जा रहा है। कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, वहां पर जाकर के उसको भर सकते हैं। हमारी टीम आपको डेफिनेटली रीच आउट करेगी। ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार है, सबसे अफोर्डेबल है, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है। टेस्ट सीरीज की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। 1 जून के पहले ज्वाइन कर लीजिए, कुछ ही दिन बाकी हैं, उसके बाद इसके प्राइजेस बढ़ भी सकते हैं। ऑल राइट, सो ये बताया जा रहा है कि बिकॉज यूएसए तेजी से अपने स्टॉक पाइल्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बहुत लंबे टाइम से अमेरिका के द्वारा सडनली मार्केट से कच्चा तेल नहीं खरीदा गया था, लेकिन अब यूएसए कर रहा है। इसी के चलते इंडिया ने भी अनाउंस किया है कि हम लोग भी 1.25 मिलियन टन के आसपास का कच्चा तेल खरीदने वाले हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली ट्रांसलेट करता है टू 9.2 मिलियन बैरल्स। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। हम लोग दोस्तों पूरे महीने में जो तेल मंगवाते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 18-19 कभी 19.5 मिलियन बैरल के आसपास का कच्चा तेल मंगवाते हैं। तो अगर हम लोग 9.25 मिलियन बैरल का तेल मंगवा रहे हैं, अंदाजा लगा लीजिए कि जितनी हम लोग परचेज 15 दिन में करते हैं उतनी परचेज हम लोग सीधा एक ही झटके में करने वाले हैं। तो ये काफी बड़ी परचेज है जो कि हमने प्लान करी है। कौन से ग्रेड का तेल खरीदा जाएगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है। ग्रेड्स क्या होते हैं, मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में कई सारे ग्रेड्स का जिक्र किया हुआ है पहले भी। फॉर एग्जांपल रशिया से आने वाले दोस्तों 2-3 तरह के ग्रेड्स हैं। फॉर एग्जांपल एक उनका ग्रेड है एस्पो के नाम से ग्रेड होता है, जो कि उनका ईस्ट साइबेरियन ग्रेड है, जो कि हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ये वाला ग्रेड ये जापान को, चाइना को भेजते हैं। सिमिलरली उनका सखालिन के नाम से एक ऑयल फील्ड है, वहां से निकलने वाला जो ग्रेड है ये दोस्तों सोकोल ग्रेड होता है। इसके अलावा आपने अगर नाम नहीं सुना हुआ तो बता दूं दोस्तों, एक आता है ब्रेंट के नाम से, तो ये भी एक क्रूड ऑयल का ग्रेड है। इसके बाद एक आता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के नाम से, WTI के नाम से। ये भी अलग अलग तरह के ग्रेड्स हैं। फिर उसके बाद वेस्ट एशियन कंट्री से आने वाले जो होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। फिर आपने एक बहुत पॉपुलर नाम सुना होगा यूराल्स के नाम से। तो ये भी अलग अलग तरह के ग्रेड्स हैं। कौन सा हम लोग परचेज करने वाले हैं, कहां से परचेज करने वाले हैं, ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि क्या हम लोग रशिया से ही परचेज करेंगे इसको, या फिर क्या हम लोग किसी और वेस्टर्न एशियन कंट्री से परचेज करने वाले हैं, ये भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन इतना अनाउंस कर दिया गया है कि हम लोग इसको परचेज डेफिनेटली करने वाले हैं। सवाल ये आता है कि इंडिया सडनली इतनी भारी मात्रा में अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को क्यों परचेज करने वाला है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण तो ये है जो कि मार्केट अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो दोस्तों अपने उच्चतम स्तर से काफी गिरा हुआ है। जब ब्रेंट गिरा हुआ है तो बाकी भी क्रूड ऑयल्स काफी ज्यादा गिर जाते हैं। इसका जो उच्चतम स्तर 2022 में था, वहां से 45% का हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। यहां पर भी आप देख पाएंगे कि क्योंकि यूएसए और चाइना में सडनली बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्लो डाउन कर चुकी है, इसी की वजह से ब्रेंट ऑयल का प्राइस काफी ज्यादा गिर चुका है। ये स्पेकुलेशन के बेस पे ही चलता है। तो अगर पहले ही अनुमान लगा जाता है कि वहां पे इकोनॉमिक स्लो डाउन है तो तेल की डिमांड कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये प्राइस नीचे आ जाता है। तो उसी बेसिस पे
ये प्राइस फिलहाल गिरा हुआ है और इसीलिए इंडिया इस मौके का फायदा उठाना चाहती है। सेकेंडली, हमने हमारे बजट में अनाउंस किया था, आप लोग यहां पे देख पाएंगे कि वी हैड अप्रूव्ड कि हम लोग $606 मिलियन का अप्रूवल दिया था टू फिल द स्ट्रेटेजिक स्टोरेजेस। तो हमारे पास पैसा भी एलोकेटेड है जिसकी वजह से उस पैसे का अब इस्तेमाल किया जाने वाला है। अल्टीमेटली टारगेट क्या है कि जो हम लोग यहाँ पे खरीदेंगे 1.25 मिलियन टन के आसपास का लगातार तेल खरीदा जाएगा। दोस्तों, हमारी जो करंट कैपेसिटी है वो 5.33 मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटी है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की, जिसमें कि हम लोग ये 1.25 मिलियन टन को खरीदने वाले हैं। तो हम लोग विशाखापट्टनम में और बेंगलुरु में जो हमारे बने हुए हैं 2 ऑयल रिजर्व्स, वहां पर जाकर के बेसिकली इस ऑयल को स्टोर करने वाले हैं। अगर बात करें, जब कैपेसिटी की ही बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की कैपेसिटी है वो असल में काफी कम है। देखिए, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो दिशा निर्देश हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी कंट्री जितना भी वो कच्चा तेल मंगवाती है पूरे साल में, उस कच्चे तेल का एक परसेंटेज उनको अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में होल्ड करना जरूरी है। यानी कि उनका ये कहना है कि जितना भी आपका पर एनम का इंपोर्ट है, 90 डेज तक का आपका जो इंपोर्ट है ना, वो आपको अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में होल्ड करना जरूरी है। इंडिया अप्रोक्सीमेटली 230-220 मिलियन टन के आसपास तेल मंगवाती है, तो 60 मिलियन टन का क्रूड ऑयल हमें स्टोर करना जरूरी है। लेकिन हमारे जो करंट कैपेसिटी बनी हुई है वो काफी कम है। एग्जिस्टिंग जो क्रूड ऑयल की कैपेसिटी है वो विशाखापट्टनम में 1.33 मिलियन टन की है, मैंगलोर में 1.5 है और पादुर कर्नाटका में 2.5 मिलियन टन की है। इनकी लोकेशंस को आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। दिस इज योर विशाखापट्टनम, उसके बाद यहाँ पे पादुर और मैंगलोर में आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस किया था कि हम लोग 2 और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लेकर आने वाले हैं। एक ओडिशा में चांदीखोल में लाया जाएगा, दूसरा पादुर में ही दूसरा स्टोरेज लाया जाएगा 2.5 मिलियन टन का। लेकिन इसको अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला है। बहुत सारे लैंड एक्विजिशन के इश्यूज आ रहे हैं। हमने अलग अलग तरह के मॉडल्स भी प्लान आउट किए लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ये दोनों ही जो हमने प्लान किए थे ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। इसमें इंडिया वांटेड टू इंक्रीज द कैपेसिटी बाय 6.5 मिलियन टन, लेकिन ये नहीं हो पाया है। बल्कि इसको लेकर तो बातचीत ये भी चल रही है कि अब ये कहा जा रहा है कि BPCL की जो बीना में रिफाइनरी है उसके आसपास शायद वहां पे स्टोरेज करी जा सकती है, या फिर बीकानेर में जो सॉल्ट कैवर्न्स बने हुए हैं वहां पे HPCL की जो रिफाइनरी है वहां पर जाकर के शायद से इसका जो स्टोरेज है वो किया जा सकता है। तो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हम लोग देख रहे हैं कि और कहां पर हम लोग हमारी रिजर्व कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये नीड ऑफ द आवर है कि इंडिया अपनी जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की कैपेसिटी है इसको भी बढ़ाए, बिकॉज हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है और हम लोग फिलहाल काफी कट टू कट चल रहे हैं। अगर कल को कोई आपदा आती है तो हमारे पास जो क्रूड ऑयल है वो काफी ज्यादा उसकी कमी महसूस हो सकती है। बिफोर आई एंड द वीडियो कुछ ट्रिवियल फैक्ट्स बताना चाहूंगा दोस्तों। इंडिया में जो स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल फैसिलिटीज हैं इनको मैनेज करने के लिए एक कंपनी है, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, जो कि OIDB की ओन्ड सब्सिडरी है। OIDB इज ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। इनफैक्ट आपसे एक सवाल पूछता हूं, OIDB का हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलता है, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ये जो OIDB है ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के तहत आपको देखने को मिलती है। आपकी इस पूरे डेवलपमेंट को लेके क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। बिफोर आई एंड बताना चाहूंगा पाथफाइंडर की आप लोग टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं। मात्र 3,000 रुपए में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दी जा रही है, मात्र 2500 में आपको मेंस की टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।